बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दिल को दहला देने वाला है। ये सिर्फ बात धर्म की नहीं है बल्कि इंसानियत की है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर बढ़ते मारपीट, हमलों और हत्याओं की। लगातार बढ़ रही है हिंसा। पिछले कुछ सालों में हालात और ख़राब हो गए हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि पहले से ही 2022 में दर्जनों हमले हुए हैं। 2023 में ये संख्या कई गुना बढ़ गई है और 2024 तक हज़ारों मामलों की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें मंदिर तोड़ने, घर जलाने, दुकानों पर हमला करने और लोगों को डराने धमकाने जैसी घटनाएं शामिल हैं। कई मामलों में लोग डर के मारे शिकायत तक नहीं करते, इसलिए असली संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इन घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। जैसोर में एक हिंदू पत्रकार को गोली मारी गई और बेरहमी से मार डाला गया। कुछ ही दिनों में कई हिंदू लोगों की हत्या की खबरें सामने आई हैं। एक व्यापारी पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया गया। कई जगह महिलाओं के साथ बदसलूकी और अत्याचारों की खबरें भी सामने आई हैं। सोचिए, किसी का दोष सिर्फ इतना है कि वह अलग धर्म का है। ये कैसी सोच है, कैसी समझ है कि उसे सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो किसी दूसरे धर्म का है। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये असली जिंदगियां हैं। जब हम बात करते हैं इतने लोग घायल हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं। ये होते हैं टूटे हुए परिवार, रोते हुए बच्चे, बेघर कर दिए गए लोग और वो डर जो हमेशा आदमी के मन में पनपता रहता है कि नहीं कल उसके साथ क्या हो जाए। कई परिवार डर के कारण अपने गांव तक छोड़ चुके हैं। मंदिरों को तोड़ा जाता है, घरों को जलाया जाता है और लोग चुप रह जाते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि किसी भी देश में किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और हर इंसान को डर के बिना जीने का हक है। हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब किसी देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होता है तो असल में पूरा समाज असुरक्षित होता है। आज बात बांग्लादेश की है, कल कहीं और की हो सकती है। इसलिए हमें सच्चाई सामने लानी होगी, आवाज़ उठानी होगी और ये कहना होगा कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन दर्द हमेशा इंसान को ही होता है। अब जब बात बांग्लादेश की करी है, अब बात भारत की भी कर लेते हैं। मॉब लिंचिंग में जहां मुसलमानों को मारा गया है, भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का समर्थन करने वाले लोगों को अब बांग्लादेश में हो रही हत्याओं को शोक नहीं मनाना चाहिए और न ही उस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा बीज यहाँ बोया है ऐसा ही उनके साथ दूसरे देशों में बोया जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ एक ज़रूरी और एक ईमानदार वाली बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इंसानियत की बात करते हैं तो फिर हमें हर जगह होने वाली गलतियों पर बोलना होगा। भारत में भी पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां भीड़ ने अपने हाथ में न्याय लेने की कोशिश की है और मॉब लिंचिंग में कई मुसलमानों की जान चली गई है। किसी को गाय के नाम पर मारा गया, किसी पर चोरी का शक जताया गया, किसी पर अफवाह फैला दी गई और फिर भीड़ इकट्ठी हुई और मारपीट हुई और कई बार ये हिंसा सीधे मौत तक पहुँच गई। इनमें से कई घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी फैले हैं, जिन्हें देखकर कोई भी इंसान बेचैन हो जाता है। चाहे बांग्लादेश में हिंदू मारे जाएं या भारत में मुसलमान, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही इंसानियत के खिलाफ हैं। किसी की जान इस वजह चली जाए कि वो किस धर्म से है, ये बात किसी भी समाज के लिए शर्म भरी होनी चाहिए। हमें संदेश देना होगा, ना हिंदू के नाम पर हिंसा हो, ना मुसलमान के नाम पर हिंसा हो, ना किसी धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाए। कानून का काम कानून करे और समाज का काम एक दूसरे को बचाना होना चाहिए और यही भावना समाज के अंदर भरी हुई होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को मारने की इच्छा होनी चाहिए। आखिर में एक ही बात, जहाँ कहीं भी, चाहे बांग्लादेश हो या भारत, अगर किसी को उसके धर्म के कारण मारा जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। इंसान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यहाँ पर भी लाइक शेयर जरूर कर दें।